नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल जैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। मेरे साथ आज हमारे लीगल लीगल कोर्स के एक मैं अगर इनको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसे नहीं कह सकता, एक नायक की तरह है। मेरे पास दो लोग हैं आज, और इन दोनों ने वो कमाल किया जो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया था, और उनमें से ये एक है, और इनका नाम गुरप्रीत सिंह है। और अभी शक्ल एक आम आदमी जैसी लग रही, तो काम जो है वो इन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छे किए हैं। इवन इनसे हमें इंस्पिरेशन मिली, हमने काफ़ी मोटिवेशन पाया, और हमें लगा कि सीमाएं तोड़ने की आदत है मेरी भी, और मुझे लगा कि ऐसे लोगों तो हम बहुत तेज़ी से कुछ कर सकते हैं कि समाज को एक नई दिशा, एक नई सोच दे सकते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना की जा सकती है जहाँ पर सच का साथ दिया जाए, जहाँ पर कानून नाम के धर्म को सच में समझा जाए कि कानून सच में परिभाषित किया जा सकता है, शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से भी। तो ऐसी सूरत में अगर मैं ज्यादा बोलूं तो ये ऐसा होगा कि मैं तो रोज ही आपके सामने कैमरे के सामने आके बोलता हूँ। जरूरी ये है कि आज हम इनके अनुभव समझें, क्योंकि ये वो अनुभव बताएंगे आपको जो इनके साथ हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है, इनके साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। कहानी सबका एक जैसी है, वही 498 झूठा, डीवी आपके साथ हाँ जी। 125 भी है, नहीं 125 नहीं है। डीवी 498 है, हाँ जी। अभी फिलहाल वही है। पर उसके अलावा भी एक और केस भुगत चुके हैं, और उस केस में आज के टाइम में ये मतलब विन विन सिचुएशन में है, और डोमिनेटिंग उस पर है पोजीशन में, और इन्होंने हर तरह के आदमी से टक्कर लिए। मैं नहीं चाहता कि इनकी कहानी मैं अपनी तरफ से कह के मजा जो है आपका और इनका दोनों का हल्का करूं, क्योंकि जिसके थ्रू आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि राहुल सर का आप ही समझते हैं कि इन्हें तो बहुत कुछ आता है। आप अपने जैसा एक आम आदमी देखेंगे जो आप ही के अंदर से भीड़ में से मेरे पास आया, उसने कुछ सीखने की लगन रखी, अपनी सोच को बड़ा दिखाया। तो गुरप्रीत सिंह जी, हाँ जी। आपके बारे में मैं दर्शकों को बताऊं, पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लीगल लीगल से कैसे उड़े? बिल्कुल, जो भी आपका अनुभव रहा है वो बताइए कि क्या शुरुआत हुई, कहाँ से एक सोच डेवलप हुई, क्या ऑप्शंस और भी थे, तो वो सारी चीज़ें आप हमारे ऑडियंस को बताएं। उधर देख के बात कर सकते हैं, ऑडियंस उधर ही रहती है, अभी कैमरा है। हाँ जी। हम्म, तो फर्स्ट टाइम जब मेरे पे ये झूठे केस लगे थे 498 डीवी, उससे 3 महीने पहले मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के जा चुकी थी, और उसी टाइम पर मुझे लग गया था कि शायद ही वो वापस आए, और मैं अपने आप बचाने के लिए मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी। उसमें मेरे ख्याल से 8-10 मेंबर्स थे जिसमें मैंने यूट्यूब के चैनल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद से ही मैं एक-एक करके रिजेक्ट करता गया कि इनकी वीडियोज़ थोड़ी-सी बायस्ड हैं या कुछ अलग हैं, जो सॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं कर रहे। तो राहुल सर की भी मैं फ़ोटोज़ यानी कि वीडियोज़ वगैरह देखता रहता था यूट्यूब पर, तो उसमें मेरे को थोड़ा-सा इतना लगा कि कुछ तो बात है वीडियोज़ के अंदर। वो क्या था? देखिए क्या होता है, ऐसा, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, हाँ जी। तो इसके अंदर मैं मुझे ऐसा लगता है कि सभी अच्छा ही काम कर रहे होंगे यूट्यूब पे। तो नहीं, वो जो क्या मेरी सोच थी ना, वो सोच मैच हो रही थी कि क्या झूठा केस है, झूठे केस में आपके ऊपर आरोप लग ही नहीं सकता, आपके ऊपर कोई केस चल ही नहीं सकता। तो वो चीज़ें मेरे को वीडियोज़ के अंदर दिख रही थी, लेकिन मेरे को रास्ता, क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, मैं पुलिस थाने तक गया हूँ 498 पे। वहाँ पर मैंने आधी वीडियोज़ सर की भी फ़ॉलो की हैं, आधी किसी और की भी फ़ॉलो की हैं। जब तक हमें ज्वाइन नहीं हाँ, उस समय मैंने जॉइन नहीं किया था। तो उसमें रिज़ल्ट मेरे अगेंस्ट जाने लगा। उसके थोड़े टाइम बाद ही मैंने जॉइन किया, फिर मेरा रिज़ल्ट एकदम ही अलग हो जाता है कि जहाँ पर मैं लैग कर रहा होता हूँ, वहाँ पर मैं एक अच्छी सिचुएशन पे आ जाता हूँ, कि मेरे को केस में ये लग रहा होता है कि हाँ, अब मेरे झूठा केस है ना, वो मेरे ऊपर चल ही नहीं सकता। अच्छा, झूठा केस आप पे नहीं चल सकता, ये आपने वीडियो से कॉन्फिडेंस हाँ पाया। जी। फिर आपने हमारा कोर्स क्या मुझसे काउंसलिंग लेके ज्वाइन किया, या क्या किसी के कहने पे ज्वाइन किया? नहीं, मैंने तो सर से ना तो पहले कभी बात की थी, बस मेरा जो 8-10 यूट्यूबर्स जिसको फ़ॉलो करता आ रहा था, उसमें से मेरे को लगा कि हाँ, भई ये बंदा परफ़ेक्ट है, इससे कोर्स लेना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर जो भी चैट, जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पे चैट पे ही मैसेज की, कोर्स की डिटेल्स ली। मैंने उनसे पूछा सबसे हेवी पैकेज कौन-सा है, मैंने वही जॉइन कर लिया। उसके बाद मेरी जॉइन करने के बाद राहुल सर से यानी आपसे पहली बार वो बात भी हुई। बता सकते हैं, पहला एक्सपीरियंस कैसा हुआ?
पहली बार में तो मेरे को थोड़ी-सी यानी कि थोड़ी सी नहीं, जो सच है वही बताओ। यानी डाँट वगैरह मेरे को अच्छी पड़ खासी डांट पड़ी, हाँ जी। उसका कारण? कारण ये था कि मैंने जो ग्रुप्स जॉइन कर रखे थे या बाकी अ, मेंस राइट ग्रुप ही हैं जो मोस्टली ये बातें करते हैं कि अपना पैसा बचाओ, अपना अकाउंट खाली करो। तो मेरा भी माइंडसेट वैसे ही था कि हाँ भी पैसा बचाना है और अपना अकाउंट खाली कर दो। तो मैंने जॉब वही छोड़ दो, बिजनेस बंद कर दो। हाँ जी, उस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मैंने सर को वही चीज़ बोली। मैंने एक्चुअल में बिज़नेस छोड़ के मैंने पापा के साथ खेती-बाड़ी का काम स्टार्ट कर दिया था। 3-4 महीने मैं वहाँ रहा फिर वापस आके अपना बिज़नेस जॉइन करता हूँ। तो उस बीच में मैंने स्टार्टिंग में यही बात होती है सर के साथ कि सर मेरे को ये बताओ कि मेरे को इनकम अपनी सेव कैसे करनी है? सर ने कहा आप इनकम के पीछे जा ही क्यों रहे हो? आपको तो बिना जब झूठा केस है तो झूठे केस के अंदर आपको इनकम के पीछे नहीं भागना, ये बात साबित कराने पे आ जाओ कि झूठा केस है। वहीं से आपका रिज़ल्ट आ तो जाएगा। आपको करने को क्या कहा स्टार्ट के? मेरे को लॉ को पढ़ने के लिए भी बोला गया और ड्राफ्टिंग यानी कि मेरे क्या फैक्ट्स हैं उसके ऊपर ऑब्ज़र्व करने के लिए बोला गया कि आप क्या-क्या आपके अंदर दे रखे हैं फैक्ट्स वगैरह आप उसको देखो कौन-कौन सी कमियाँ हैं उस ड्राफ्टिंग के अंदर जो आपकी वाइफ़ ने झूठी आपके ऊपर एप्लीकेशंस लगा रखी हैं। नुकसान हुआ? नुकसान हुआ? नहीं, उससे काफ़ी अच्छा मेरे को बेनिफिट ही मिला कि मेरे को पूरा केस पता चला कि उसके अंदर क्या कमी है और हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। वो मैंने सर के साथ फिर डिस्कशंस की, काफ़ी सारी बात होती है हमारी उसके अंदर फिर हमें एक-एक पॉइंट के ऊपर हमारा डिस्कशंस चलता है आगे, जिसमें हम फैक्ट्स के ऊपर हम आगे रिज़ल्ट पे आते हैं। देखो दोस्तों, मैं इनके बारे में एक खासियत और बता देता हूँ। ये खालसा पंथ से, मतलब आप इसे खालसा पंथ ही बोलते हाँ हैं। जी। और जो आपने देखा होगा कि जो लोग जो सिख धर्म में सेवा करते हैं, जिनको वो वीर के रूप में जानते हैं, बाकी टेक्निकली ये बता सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो हाँ, आप सेवा करते हैं, जो अभी आपने वो ले रखा है नाम, अ, अमृतधारी सिंह ही बोलते हैं, अमृतधारी सिख, सिंह होते हैं, जो खालसा। जिनके लिए कहा जाता है कि वो 5 जो हैं, वो हाँ जी, खालसा पंथ। खालसा पंथ के हाँ जी, 5 क्या धारण करते हैं? केस, कंघा, कृपान, हाँ, तो कछहरा। ये पूरी तरह से अपने साथ एक वॉरियर जो होते हैं ना, हाँ खालसा जी, पंथ में जो वॉरियर थी, जिनको कहा जाता है कि रणजीत सिंह के साथ जो है महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उनके साथ के जो नायक बने, तो उस परंपरा को आगे लेकर ये चल रहे हैं आज भी। स्टार्टिंग हमारी गुरु नानक देव जी से हुई थी, वही चीज़ को लागू जो है खालसा हम्म। को, वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने यानी कि लागू करवा दिया तो था, एक रूप दे दिया था। मैं किसी धर्म विशेष को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हर धर्म में है ना, एक बात सच्चाई के साथ बोली जाती है कि अगर आप अन्याय को सह रहे हो, आप सबसे बड़े अन्यायी हाँ जी, हो। आपके खालसा धर्म में, पंथ में भी ये बोला जाता है। हाँ जी, तो ये उसको जुल्म पूरी करना तरह, हाँ, आप बताइए। हाँ जी, जुल्म सहना उससे बड़ा पाप है, जुल्म करने वाले से ज़्यादा बड़ा पाप है। यानी अगर आपके कोई जुर्म कर रहा है ना, तो वो इतना बड़ा अन्याय नहीं कर रहा, अगर आप उसके उस अन्याय सहन को, उसके जुर्म को सह रहे हो तो। इनकी इस सोच में ज़्यादा गहरा विश्वास है। ये हाँ जी, मेरे से मिलने से पहले था। हाँ जी, तो उसको जब हम लोग साथ मिले, तो उसको एक आग मिली, उसको एक रास्ता मिला, एक सही रास्ता मिला। ये हमारे बीच में जो अब तक डिस्कशन हुआ, वो इन्होंने मुझे बताया। अभी हम हाँ इससे जी। पहले भी कुछ दिनों से साथ ही हैं। तो अब क्या वो अलख, वो जो आग है, वो मशाल जो है, वो अब उसमें लौ तेज़ होती लग रही है आपको? बिल्कुल, लग रही है। क्योंकि वो भी सच के रास्ते पे जा रहे हैं, हम भी सच के रास्ते पे जा रहे हैं, यानी कि कि अगर झूठा केस है, तब हुँ, हम उसको फेस कर रहे हैं, लड़ाई उसकी तरफ जंग है हमारी हुँ। और वही सेम चीज़ हमारी जंग इधर भी है कि झूठ के खिलाफ ही हम लड़ रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप तो पहले से ही एक अपने धर्म के हिसाब से उस शुद्ध रास्ते पे, साफ-सुथरे हाँ जी, रास्ते पे चलने की सोचते थे। अब जीवन ने एक आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, तो बिल्कुल। उसमें आपने उस बात को और मजबूती से अपनाना शुरू किया। जो हाँ आपका जी, धर्म ने आपको सिखाया है, जो आपके पंथ ने आपको सिखाया है, जिसको आप पहले से फॉलो कर रहे हैं, वो अब आप कानून के रास्ते में उसी डायरेक्शन में जा रहे अब उस रास्ते में आने के लिए अब सीधी-सी बात है, जिस पंथ को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, उसमें भी मैंने एक गुरु को धारण किया है। हैं। हुँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी जो मानता के गुरु हैं। हुँ। अब मेरे को लॉ की समझ जो देने वाले हैं, मैं तो उनको भी अब गुरु ही मानता हूँ। वो आपका आपका बड़प्पन है। बाकी हम आम क्योंकि आदमी बिना गुरु के हम शिक्षा नहीं ले सकते। चाहे आप टीचर को भी रखते हो, अगर उसको गुरु नहीं मानते ना, आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी सही तरीके से। तो ठीक है। एक गुरु होगा, वही आपको सही रास्ता देता है। कानून के मामले में आपकी जो नॉलेज है, वो अब इस वक़्त, हाँ जी, जैसे मैं, मेरे से तो आप काफ़ी बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। इस वक़्त
जब आप कोर्ट में खड़े होते हो, ठीक हाँ है, जी। और आपके अगल बगल में आप जैसे कि आप उससे नहीं मिले थे या शुरुआत जब आपकी हुई थी, तो आप जैसे सीधे साधे लोग जब आपके अगल बगल खड़े होते हैं, तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? डिफरेंस तो बहुत है कि वो लोग जब हम अंदर जज के साथ बात करके बाहर आते हैं, तो वो लोग हमसे पूछते हैं, भाई कहाँ से ये नॉलेज ले रहे हो? तुम्हें इतना कैसे पता है? तुम जज से भी नहीं डर रहे? कि अगर हमने कहा कि हमारे ऊपर झूठा केस है, तो सामने वाला अगर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो उसकी गलती है। जज का जो काम है लॉ को फॉलो करवाना है, ना कि लॉ को थोपना। तो वहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लॉ को थोप दिया जाता है और हम उसको चुपचाप मान के सहन कर रहे होते हैं। मैं दर्शकों की जिज्ञासा के हिसाब से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ जनरली जी। हर किसी के दिमाग में मेरे वीडियोस देखते हो और अभी आपको भी देख रहे होंगे ना, तो उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी। तो दर्शकों की तरफ से मैं एक सवाल पूछता हूँ, हाँ जी। क्या आपको कानून का डर नहीं है? ये कहना चाह रहे हैं? यानी कि कहीं आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, या फिर आप कानून को बाकायदा अपने साथ रख के और कानून के तरीके से क्या मजबूत हैं आज के टाइम में? दोनों में से कौन-सा ऑप्शन है? कानून के साथ हम रह के मजबूत हैं। ये चीज़ हमने जब ये कोर्स जॉइन किया तो ये चीज़ सिखाई गई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सेक्शन 5 हमें ये राइट देता है कि हम कोर्ट के अंदर कोई भी फेयर कमेंट कर सकते हैं। उसमें हमारा कोई भी वो नहीं होगा कि हमारे ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगेगा कोर्ट का। क्योंकि अगर लॉ के अगेंस्ट जज फैसला दे रहा है तो जज भी गलत है। तो हम वहाँ पर उसको जज को अगर करेक्शन कर रहे हैं तो लॉ ही हमें प्रोटेक्ट कर रहा है कि हम ऐसे बात कर सकते हैं। पुलिस के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? जब यहाँ से जॉइन किया उसके बाद पुलिस के साथ अनुभव कैसा रहा? कुछ भी 1-2 किस्से आप इन लोगों को सुना सकते हैं जो आपके साथ घटे थे? जिस 498 ए की एफआईआर के लिए मैं पुलिस स्टेशन में गया हूँ 2 बार ही। उसके बाद से जब मेरे को तीसरी बार बुलाने की कोशिश की जाती है, हुँ, तब मैं राहुल सर की जो ये कोर्स की नॉलेज है और उनसे मैंने जब राय ली, उसके बाद मेरे को सर ने ही बताया कि आपको वो बार-बार नहीं बुला सकते हैं। वो एक 41 ए का नोटिस सर्व करेंगे जिसके लिए 2 वीक्स का टाइम है, जो अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके अंदर लिखा हुआ है कि एफआईआर होने के 2 हफ्ते बाद आपको बुला ही नहीं सकते। दोस्तों ये बात क्यों बता रहे हैं ये? इन्होंने उसे आज़माया। कैसे आज़माया? फिर ये इन्हीं से पूछते हैं कि आपने जो 14 डेज़ का या 2 वीक्स का जो पीरियड हाँ जी। बताया, उस उस कोशिश को जो अवनीश कुमार की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, वो असल में कानून ही है हाँ 41 ए जी। का। ठीक है? तो वो पहले से एग्ज़िस्ट करता था, अवनीश कुमार ने उसको वेल डिफाइन करवा दिया। ठीक है? आप लोग सब जानते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 498 ए के खिलाफ इतना ज़बरदस्त तरीके से मुकदमा लड़ा गया था कि ना केवल 498 ए बल्कि किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई में तो उसके लिए एक बहुत हार्डकोर गाइडलाइंस लिखी गई थी और उन गाइडलाइंस के ही अनुसार इन्होंने 14 वीक्स वाला जो 14 डेज वाला जो 2 वीक्स का जो मैटर था, यानी हम 14 दिन ही कह के चलते हैं, 14 दिन का जो मैटर था, उस पूरे कंटेंट को यूज़ किया और उससे इनको क्या फ़ायदा मिला इन्हीं से जानते हैं। आपने उसको कैसे यूज़ किया वो पूरी बात समझा दीजिए, मुझे समझा दीजिए। हाँ जी। तो हुँ, उसमें गाइडेंस मिली थी मेरे को कि ये चीज़ मेरे को पुलिस वाले से बात करनी है। वो मेरे को 41 ए का नोटिस बार-बार सर्व करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको एक ही बात बोली कि पहले तो एसपी या मजिस्ट्रेट साहब से एक बार आप परमिशन टोटल ले लो। 14 दिन आपके केस में हाँ जी, पूरे उससे ज़्यादा ही काफ़ी टाइम। काफ़ी लंबा टाइम हाँ, हो गया। 3 महीने बाद उसने मेरे को कॉन्टैक्ट किया हुँ, कि एक बार आओ। और मेरे फादर को भी इसके लिए फ़ोन करते हैं, मेरे फादर भी मना कर आपके फादर की एज क्या है? 66। वो बहुत डरते होंगे पुलिस से, जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं। नहीं, नहीं। वो मतलब वो आपसे ज़्यादा दुरुस्त है या आप उनसे ज़्यादा दुरुस्त हैं? अ, ये कंपैरिज़न मैं आपको जानबूझ के सुनवा रहा हूँ। मैं मेरे से ज़्यादा एक्टिव मेरे फादर ही हैं। पुलिस वालों के मामले में वो कैसे हैं? वो तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम पर वो गए थे ना, तो जब सर का कोर्स भी नहीं लिया था, मेरे अंदर डर था क्योंकि मेरे को लॉ की नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज उनको ना होते हुए भी पुलिस का जो एसएचओस थे वहाँ के, उन्होंने बोला मैं अंदर कर दूँगा। 2-3 बार धमकी दी, मेरे फादर ने मतलब कोई बोला गलती हो गई थी उनसे? नहीं, वो कहते हैं कि तुम आए हो और मेन है कि वीडियोज़ की नॉलेज के ऊपर हम चल रहे थे, कि किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। और ये बता था कि गलत कुछ नहीं हाँ, किया। हमारे गलत साथ हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने गलत नहीं किया, तो हमने बोला कि इस तरीके से आपने बुलाया है तो क्या एविडेंस वगैरह कि दम अंदर कर दूँगा तुम्हें, मैं अंदर कर दूँगा। 2-3 बार हो गया। पापा ने सीधा बोला, "धौंस क्या दे रहा है? कर दे अंदर।" फिर क्या हुआ? इतनी बात बोलने की देर थी, वही एसएचओ कहता है, "इसको बाहर करो।" जो मतलब बंदा जिसको अंदर करना था उसको बाहर करो, उस थाने से बाहर हाँ, निकाल दिया। उसको थाने से ही बाहर निकाल दिए, फिर हम तीनों को अंदर बिठा के फिर जो भी उनका होता है, जब भी डराया बातचीत धमकाया हुई गया। कुछ आज?
हाँ तो जी। आप तब तक 41A का नोटिस आपको सर्व हुआ था या फ़ोन पे चले गए? फर्स्ट टाइम मेरे को सर्व हुआ था क्योंकि वीडियोज़ में मैंने ये पढ़ा था कि 41A का नोटिस सर्व करना है, तो मैंने वो करवा लिया था। हुँ। लेकिन उसपे ना तो साइन थे, ना स्टैम्प थी। बस वो एक कोरे कागज़ पे उन्होंने तो बना ये के नॉलेज आपको कहाँ से मिली कि बिना साइन स्टैम्प वाली चीज़ पे ये कोर्स जॉइन करने के बाद मुझे पता चला है कि बिना साइन और स्टैम्प के आपको नहीं जाना है। अगर 41A का नोटिस बिना साइन और स्टैम्प के या साइन किए बगैर आपको भेज दिया है डायरेक्ट तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हाँ जी। है। आगे फिर क्या हुआ? तो कोर्स जॉइन कर लिया, हाँ 41A जी, का नोटिस, अब वो वापस वो 14 दिन वाली बात ड्यू चल रही है। आपने हाँ जी। कैसे अपने आईओ को उस बात पे तो बैक फुट पे लाए? उसके लिए हमने उसको व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे ताकि हमारे पास भी एक एविडेंस बनता रहे कि हम उससे बात कर रहे हैं, वो गलत जा रही है। हमने उसको सही रास्ता कानूनी तरीके से उसको समझाया। समझाने की देर थी, वो उसने थोड़ा-सा फ़ोर्स किया, मैंने मैंने थोड़ा-सा और कड़क होके बात की। उतने में वो मेरे को मैसेज करती है, "मुझे मैसेज मत करो, मुझे माफ़ करो।" ये आईओ की वर्डिंग्स थी। मेरे क्या लिए ये कॉल पे कहा कि मैसेज? मैसेज में ही उसने लिख दिया, "मेरे को माफ़ करो।" हम आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाएँगे। ठीक है, फिर? फिर उसके बाद से आज 7 महीने से ऊपर हो गया, उसका ना तो कोई मैसेज आया है, ना कोई कॉल आया है मुझे। तो आपका 490 टेबल के इस वक़्त क्या पोज़ीशन है? मतलब पुलिस वाले आपको वो अप्रोच पुलिस थाने में ही ब्लॉक पड़ा है, लगभग 11 महीने होने को है। और पुलिस ने आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया? चार्जशीट कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कोर्ट में नहीं गया मैटर? कोई मैटर कोर्ट में नहीं है। तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा, कानून की अच्छी समझ ज़रूरी मेरे हिसाब से शायद नहीं है। थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ है और कानूनी तरीके से अगर आप कानून को पालना करेंगे, तो कानून का रखवाला अगर आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो मान के चलिए आम इंसान से ज़्यादा मजबूत कोई इंसान नहीं होता। आपके सामने बैठे हैं, हम यह कोशिश करते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में वही खुशहाली रहे, जैसे कि शायद हम इनसे जान लेते हैं, आप क्या अपना बिज़नेस बंद करके बैठे? नहीं, काम धंधा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, पहले से अच्छा चल रहा है। अच्छा, और जो आपका अभी जो वहाँ पर मैटर चल रहा है मेंटेनेंस का डोमेस्टिक वायलेंस हाँ के जी, ऊपर, उसके अंदर आपका क्या मेंटेनेंस लगा, और लगा तो अब आप क्या, मतलब कि जो भी स्थिति है वो आप बताइए? तो जब मेरा कोर्स जॉइन हो चुका था, उसके बाद से सारी ड्राफ्टिंग वगैरह हुई। मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया अपने डीवी में। ड्राफ्टिंग कौन करता अ, सर और हम मिलके ही करते हैं है? नहीं, कुछ। ड्राफ्टिंग कौन करता है? सर तो जानते ही नहीं है मेरे ड्राफ्टिंग को यानी कि वो बताते हैं, क्या। गाइडेंस देते हैं और फिर मैं उसको टाइप करता हूँ और अपना पूरा मैटर तैयार यानी कि करता हूँ। आप अपना कंटेंट खुद ड्राफ्ट करते हाँ हैं जी, और हमसे सिर्फ उसकी गाइडलाइन गाइडेंस और मिलती प्रूफ है। रीडिंग कराते हाँ जी। हैं। आज आपको ये ड्राफ्टिंग करने से क्या आप नुकसान में? नहीं, मेरे को सारे अपने केस के फैक्ट्स वगैरह पता हैं, वो तो एक-एक हर किसी को पॉइंट। पता होता है, हाँ जी, कानून के हिसाब से आप मजबूत हैं। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है अपने अंदर कि यानी हाँ, कि आप अपने फैक्ट्स को कोर्ट में हाँ जी, सही तरीके से पेश कर सकते हैं और ये है कि वो और बात है कि मेरे फैक्ट सुने बिना ही मेरे को रिजेक्शन कोर्ट जैसे ही मैं देता हूँ, डिसमिस, डिसमिस, अच्छा, डिसमिस। आपके ऊपर जब जिस दिन सारी जब डिसमिसल्स लगे, सब हाँ कुछ जी, हुआ, क्या आप उस बात को लेके परेशान हो रहे थे कि मेरी हर बात नहीं सुनी जा रही है, मेरे को नहीं, हर जगह रिजेक्शन मिल रहा है? नहीं मेरे को तो जैसे मेरी अभी स्माइल है ना, जैसे ही वो रिजेक्ट कर दी थी, मैं और ज़्यादा मजबूत हो जाता था क्योंकि उसने लॉ को ही रिजेक्ट किया, मेरी बात को रिजेक्ट नहीं किया है। हुँ। मैंने सारी बातें अकॉर्डिंग टू लॉ लिखी है, अगर वो खुद भी पढ़ लेना जज, वो बोलेगी मैंने ये क्या कर दिया। इसलिए मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, ये जो कर रही है मेरे लिए अच्छा है, मैं हाई कोर्ट तक लेके जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊँगा। जब आपको मेंटेनेंस लगा, हाँ जी। ठीक है, तो आप क्या दुखी हुए और परेशान होकर कोर्ट से बाहर आए, जैसा कि आमतौर पे लोग रिएक्ट करते हैं? नहीं, मेरा कोई वो नहीं था, मुझे पता था कि हमारी तैयारी सही जा रही है और हमने सारी चीज़ें बात अपने फैक्ट्स दिए हैं, मैंने पूरा एविडेंस के तो साथ आप अपने। कोर्ट से बहुत उदास होके बाहर निकले? नहीं, हर बार मैं खुश ही होता था क्योंकि मुझे पता है कि कोर्ट में गलत हो रहा है, हुँ, जो लॉ के बंदे हैं वो गलत जा रहे हैं, हम गलत नहीं हैं। हुँ, तो ये मेरे बहुत बेनिफिशियल रहा मुझे। हुँ। आपका जो ये मेन चीज़ है, डीवी है, हाँ जी, डोमेस्टिक वायलेंस है, अब किस स्टेज पे है डोमेस्टिक वायलेंस का केस? अब कहाँ पर आप लड़ रहे हैं? वो मेरा सेशन कोर्ट में जा चुका है हुँ, और नेक्स्ट डेट पे स्टे के लिए हमारी बात हुई है, वो स्टे ऑर्डर लग जाएगा उसपे। स्टे ऑर्डर लग जाएगा हाँ उसपे। जी, आप फुल कॉन्फिडेंट हैं इस बात को हाँ लेके? जी, क्योंकि जज ने भी बोला है कि मैं अगली हियरिंग में उसको यानी कि सुनूँगा, सुनूँगा तो फिर उस पे लगेगा।
क्या आपको घबराहट नहीं होती कोर्ट के अंदर? ये सब सुनना चाह रहे हैं। हाँ, शुरू में मेरे को बहुत हुई है, जो फर्स्ट डे था, हम्म, तब तो मेरे पैर भी जाम हो रहे थे कि मैं जज के पास जा रहा हूँ। हम्म। जैसे-जैसे डेट्स निकलती यानी गई। डे फर्स्ट ही आपने डिसीजन ले लिया था कोर्स ज्वाइन करते ही? ये आपका हाँ जी, डिसीजन था, हाँ आपने जी, मुझे बताया था कि आप कि मेरे को पार्टी इन पसंद ही जा रहा है, और ये चीज़ मैंने। पार्टी पर्सन मतलब खुद अपना केस लड़ना है, और सिंपल तरीके से मुझे भी खुद अपना केस लड़ने का इन्होंने मुझे ही आगे से कहा था, क्योंकि एक उससे पहले एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था हमारा, तो उसके अंदर इन्होंने आगे से मुझे ऑफर कर दिया था कि सर मैं पार्टी नहीं पसंद, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही हुआ था। हाँ जी। मैं तैयार नहीं था, मैं आज आपको बता देता हूँ। और मुझे लगा कि चूकेगा तो फिर मैं कुछ देखूंगा, पर इन्होंने जैसा परफॉर्म किया इन्होंने मुझे बता दिया ऐसे ऐसे हुआ है, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस हुआ। फिर उसके बाद का एक्सपीरियंस। अब एक और कोई बात बताना चाहेंगे, अगर कोई ऐसा इनपुट जो इन लोगों को लगे कि हाँ कुछ अच्छा किया जा सकता है, कुछ भी आप चाहे थोड़ा सोच के बता सकते हैं, जो हमारे हाँ, दर्शकों के लिए कुछ अनुभव ऐसा है। कुछ लोग हैं जो शायद कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते या नहीं किया उन्होंने, और ना ही करें, पर एटलीस्ट आपसे शायद कुछ अब सीख के जाएं। मेरे सामने तो एक ही सिचुएशन आई थी, जब मैंने कोर्स जॉइन करने से पहले पुलिस स्टेशन गया था, तो वहाँ पर मैंने पुलिस वाले को, यानी कि उसके प्रेशर में आके मेरे को सब, यानी मेरे मदर और सिस्टर ने प्रेशर किया, भाई पैसे दे, नहीं तो तेरे को क्या करेंगे पता नहीं। और पापा की तरफ से तो फुल कॉन्फिडेंस है, वो कहते नहीं मत ही दे। ये कल लेकिन कल रात को ही आपने मेरे को ये बात, परसों रात को आपने मुझे अपडेट की कि आपके घर वालों ने जब पहली बार केस लगा था तो उनका रिएक्शन क्या था, वो बताओ, याद है? वो आपने मुझे परसों क्या था, अ, डे फर्स्ट जब आप पे केस लगा था, जब घर में क्या डिसीजन चल रहा था आपके, वो तो पैसा दे के छूटने की बात कर रहे थे। और कहीं जाने की? हाँ, और इंडिया छोड़ने की बात की गई थी कि इंडिया से बाहर चला जाए, कहीं और चला जाए, किसी और कंट्री में चला जाए। तो उस समय मैंने ये कहा था, अगर मैं छोड़ के चला भी गया तो हो सकता है आप लोगों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। उस टाइम आपका डिसीजन सबको गलत लगा घर हाँ वालों जी, को? ये चीज़ सीखिए, क्योंकि क्या है कि घर वालों को अक्सर इमोशंस में डिसीजन लेने की आदत होती है। तो सोचते हैं कि पुलिस में एफआईआर हो गई तो बहुत बड़ा हवा कट गया है, हमारे खिलाफ केस हो गया है तो बहुत बड़ी तूफान खड़ा हो गया है। वो उस दौर के लोग हैं जब उनके ज़मानों में गिरफ्तारी हुआ करती थी। आप इस दौर के लोग हैं जब अनिश कुमार ने इसको ऊपर खंबा गाड़ दिया कि गिरफ्तार करके दिखाओ, और कुछ सही तरीके से कानून का पालना करता है। तो क्या आज आपका डिसीजन घर वालों को गलत लग रहा है कि सही लग रहा है घर वालों के हिसाब से? नहीं, अब तो सारे ही खुश हैं और सारे ही कह रहे हैं कि सही डिसीजन थे तेरे, हम्म, कि तूने नहीं गया। और कोर्स के बाद तो और कॉन्फिडेंस भी आ गया उनको कि अब तो और ज़्यादा मजबूत हो गया सारे घर वाले। हम्म। जो पहले डर रहे थे ना, वो डर खत्म हो गया। क्या हमने सिर्फ आपको कानून की पालना करना सिखाया है, या कुछ ऐसी चीजें भी सिखाई जो कोर्ट के बाहर से, चाहे आप अपना पर्सनल कुछ मैटर्स हैं वो यहाँ ना डिस्कस कर रहे, तो इशारों इशारों में समझा सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोर्ट के बाहर से आपने सुलझाने की, जैसे सेल्फ इन्वेस्टिगेशन जैसी चीजें हुई, हाँ जी, या कुछ चीजें की, तो क्या उसका कुछ आपको बेनिफिट मिला? हाँ जी, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज़रूरी आई थी, और होनी भी चाहिए। अगर आप खुद कोशिश नहीं कर रहे, चाहे आप घर बैठे-बैठे कोशिश करो, चाहे थोड़ा-सा बाहर जाके भी कोशिश करो कि हाँ, भी मेरे कई चीज़ें होती हैं। अब मैं पुलिस वालों के साथ ही मेरा था, तो उनको जो केस हुआ मेरे, यानी कि एक दूसरा जो केस था, वहाँ पर आज पुलिस वालों की हालत ख़राब है। वो डर रहे हैं कि भाई ये हमने क्या पंगा ले लिया इस हम उस बंदे पे से। आएंगे, आपके पूरे इंटरव्यू का सबसे लास्ट इंटरेस्टिंग पहलू है, उसको वहीं रखिए, और आप भी जुड़े रहिए। वो शायद ये अभी तक जो अनुभव सुन रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है। मुद्दा ये है कि आपका विरोध कितने, मतलब जबरदस्त तरीके से किया गया था घर वालों का। क्या आपको ऐसा एक टाइम महसूस नहीं कराया गया घर वालों से कि कहाँ फंस गया कोर्स लेके? एक बार वो सिचुएशन आई थी कि मम्मी-पापा सबने ही मेरे को बोला, पैसे दे, जान छुड़ा और साइड हो जा। मैं अगर रोज़ उसको, यानी कि मेरे को रोज़ मारना चाहते हो, एक बार मैं गलत का साथ दे के रोज़ मरूँ, उससे अच्छा है कि मेरे को एक बार बता दो कहाँ से कूदना है या सुसाइड कैसे करना है, मैं वो कर लूँगा। लेकिन मैं गलत के साथ देने के लिए पैसा दे के रोज़ मरूँ, कि हाँ भी मेरे को रोज़ मरना पड़ रहा है कि मैंने उस गलत, अपने आप को सही होते हुए भी उस गलत बंदे को पैसे दिए और अपनी जान बचाई है। तो उससे उस टाइप की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक बार में मैं मर जाऊँ। आप रेगुलर हमारी ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हैं, हाँ जी। क्या आप अकेले इकलौते इंसान ऐसे हैं जिनका अनुभव या जिनकी अपब्रिंगिंग इसके बाद ज़्यादा अच्छी हुई,
अलग तरीके से हुई या कुछ आपके अलावा किसी और की नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है जितने भी ईगल्स हैं, वो सारे ही आसमान को छूते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने कुछ लोगों के अनुभव आते रहते हैं। बिल्कुल, हर जो हमारी सैटरडे मीटिंग संडे की मीटिंग जो होती है, उसके अंदर हम यही एक्सपीरियंस जो शेयर होता है, उसके अंदर हमें सब कुछ पता चलता है कि किसने क्या अचीव किया और कब। तो अचीव कर रहे हैं लोग। हाँ जी। तो आपको उनको सुनकर फिर क्या महसूस होता है? उन लोगों के अचीवमेंट सुन के, क्योंकि आप उनके लिए हीरो हैं। नहीं, मेरे को तो अच्छा ही लगता है कि हाँ भाई, उनके एक्सपीरियंस से हमें कोई ना कोई पॉइंट सीखने को मिल जाता है कि हाँ भाई। वो भी आप ही की तरह हाँ परफॉर्म जी, कर पा रहे सारे ही अच्छे करते हैं। हैं। गुरप्रीत, अब ये एक अलग पहलू है जीवन का, क्योंकि बात जनरली लीगल लीगल का मैटर है, वीडियो उसी से रिलेटेड हाँ चलते जी। हैं, तो हम तो लीगल मैटर्स पे बात कर सकते हैं। लीगल मैटर्स में हम लोग कैसे फर्क डाल सकते हैं? आपके सामने क्या अपोजिट पार्टी के खुद भी आप ही की तरह केस लड़ रही है, या वहां पर वो किसी काउंसलर को रखती है अपने साथ? काउंसलर को रखा हुआ है। क्या आप उनके काउंसलर के साथ अभी आपका जो कोर्ट के अंदर माहौल है वो कैसा है, वो अनुभव शेयर करें? उनके 2 काउंसलर्स आते हैं हर बार। जब पहले तो लेडी आई थी, मेरे स्टार्टिंग में ही कुछ बात बोली तो वो साइड हो जाती है, फिर एक जेंट्स आते हैं, वो जो भी। आपने मुझे बताया था वो सबसे सीनियर एडवोकेट है उस हाँ जी। एसोसिएशन के। तो वो मेरे को कह रहे हैं, मेरे ऊपर ना जज साहब ने कोर्ट लगा दी थी 10,000 रुपए की। वो कोर्ट नहीं दे यानी मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, और मैं ऑब्जेक्शन दे रहा हूँ कि भाई एविडेंस तो दो, झूठा केस है, पहले साबित तो हो जाए। वो सेक्शन 204 सीआरपीसी में साफ लिखा हुआ है कि पहले प्रूफ होंगे, उसके बाद ही केस लग सकता है। तो मैंने वो ऑब्जेक्शन दिया हुआ था। वो मेरे पे कोर्ट की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई साहब एविडेंस लाए हो। हम्म, वहां पर जज ने उसको चुप करा दिया कि वो तो यार हमें ही, हमारे पीछे लगा हुआ है, हम उसकी वाइफ के थ्रू लगे हुए हैं, वो हमें ही फंसाने के लगे चक्कर में। ये बात बहुत क्लियर वर्ड में हुई थी कोर्ट के अंदर। नहीं, ये बात बोली नहीं है, लेकिन उनका जो फेस है देखने से लग रहा था। मतलब जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हाँ, वो जो आपस इनडायरेक्ट आपस में वो चुप करा रही है उसको, तू चुप कर जा। नहीं तो वो वकील शुरू में। साहब थे। हाँ, नहीं तो मेरे को चुप करा रही थी, मेरी बात नहीं सुनते, मेरे को ये बताना कि लॉ की समझ नहीं है। उसने ये चीजें जजमेंट में लिखी है कि इसको तो लॉ की समझ नहीं है, इसलिए हम इसको भी बोलो कि ये वकील लेके आए तब हम बात लीगल सुनेंगे। एड। हाँ, लीगल एड लेके आओ। जज साहब कभी भी वकील के लिए प्रमोशन नहीं करते हैं, वो लीगल एड ही बोलते हैं। आपके ऑर्डर में भी लीगल एड ही लिखा है ना? काउंसलर, हम्म, अंगेज द काउंसलर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपने लीगल एड लिया? नहीं, नहीं लिया अब तक? अभी तक नहीं लिया। ठीक है। उसमें सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट लगा दिया था उन्होंने। तो मैं क्या आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट रहता हूँ हमेशा जैसे अभी हूँ? नहीं, आपका हमेशा कॉल पे ही सपोर्ट होता है, और इस लेवल पे होता है कि हम अकेले भी उनके वकीलों और जज पे भी भारी पड़ रहे होते हैं। अच्छा। तो कोर्ट में जब आप ये सब कर रहे होते हैं, तो वही जो बात पहले मैं पूछ रहा हाँ था वो जी। बीच में अधूरी रह गई थी। तो लोग जो दूसरे आप ही की तरह हैं उस अनुभव को कैसे लेते हैं? जो लोग आप ही की तरह वहाँ पीड़ित हैं, उनको भी पता है कि हमारे ऊपर झूठा केस लगा हुआ है, पर कैसी भी स्थिति में वो हैं, तो वो आपको देख के क्या कुछ फर्क उनको भी लगता है? फर्क तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो सारे मेरे पीछे आ जाते हैं। 3-4 बंदे हमेशा ही, जब भी मैं कोर्ट से बाहर निकलता था, 3-4 बंदे आके मेरे को घेर लेंगे और बोलेंगे कि भाई क्या किया आपने, ये कैसे कर लिया। क्या क्या आपके पास इतना ही मद्दा है कि सिर्फ लोअर कोर्ट्स में आप ये केस लड़ सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं हम। क्यों ऐसा ऐसा क्या हो रहा है लीगल लीगल में? क्योंकि वहां पर हमें लॉ की समझ के साथ साथ उस लेवल पे मोटिवेट भी किया जाता है, और हमें सिखाया भी ये जाता है कि आप जुर्म के खिलाफ कहीं पर भी आपने जूझ किसी जाओ। को सुप्रीम कोर्ट जाते हुए देखा है लीगल में? हाँ जी, 2-3 बंदे, एक दीपक जी हैं जिनका शायद पहले इंटरव्यू भी आ चुका है, अच्छा। और अब तो तरुण हो गया। तरुण जी हैं, और एक राहुल जी हो रहे हैं एक। अच्छा। वो अभी रिसेंटली उनके मेरे ख्याल से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ ऑर्डर हुआ है उनका। ठीक है। क्या उनके ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आया, आपको लगता है कि आपकी लाइफ जो है अब कुछ अलग तरीके से नज़रिया ज़िंदगी का बदला है, या वो मुझे जस्ट तो लगता है मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। मेरे साथ ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें ना बढ़ा-चढ़ा कर बोली जा रही नहीं, है। पहले जो मेरा रहन-सहन था और डर था वो खत्म ही हो गया है। अच्छा, पहले कुछ जैसे पुलिस वालों का डर, या समाज में जो डर दिखाया जाता है ना, वो डर था।
आज माइंड इतना फ्रेश हो गया है कि पुलिस वालों का डर मतलब गलत हो रहा है तब। हाँ, वो होता था कि उनसे पंगे नहीं लेने, उनसे फजूल की कोई बात नहीं करनी, इन लोगों से पंगे नहीं लेने लिया करते। इस टाइप की चीजें बहुत चलती थी, घर में भी होता था, मदर फादर भी यार इन लोगों से क्यों पंगे लेने। तो वो पिंड छुड़ाने के चक्कर में हम गलत का साथ दे बैठते हैं। यानी कि ये जो गलत हो रहा है इसे हम ही प्रमोट कर हाँ, रहे हैं, आप ये प्रमोट हम ही दे रहे हैं। प्रमोशन हम ही कर रहे हैं हाँ इसका जी। ना। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा भी या ज्यादा विरोध, थोड़ा विरोध सही है कि ज्यादा विरोध सही है? थोड़े में तो वो हमें फिर से मार देंगे, ज्यादा विरोध करोगे तो वो आपके पैर पड़ेंगे। ये तो मेरे साथ रियलिटी में हो चुका है। ठीक है। अब वो रियलिटी शुरू कीजिए, आप बताइए कि आपका, आपने कहा था एक केस में मैंने और भी हाँ दो जी। सिचुएशन वो क्रिएट होती है। फरीदाबाद का एक केस है। मैं किसी के साथ गया था, वहां पर जज ने कुछ ऑर्डर दिए बिना ही पुलिस वाले मेरे को पकड़ के ले जाते हैं। वो कौन है, आपके फ्रेंड है या मेरे कोई? फ्रेंड है। तो वो अलग है, मतलब हमसे अलग है? नहीं, वो भी अब लीगल टीम में ही है। हम्म, तो उनके मैटर में मैं जाता हूँ, वहां पर मेरे को जबरदस्ती पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। हम्म, वहां मेरे को मारा जाता है, उसकी मैं वीडियो भी होती है हमारे पास, और मेरे मोबाइल में उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड हुआ होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो गलत कर रहे थे। और घर वालों का उस वक्त सपोर्ट था आपके लिए या नहीं, विरोध था? उस समय तो उन्होंने बोल दिया था तू सब कुछ छोड़, जो तेरे साथ हो गया। मैं ये कहा भी बोल दो कि लीगली में छोड़, वो भी तो बोला था हाँ जी। हाँ, लीगली। वो सब कुछ छोड़ देंगे। उसने ये भी बोला था ये कोर्स में तेरे तू फंस रहा है, तेरे को तो कहीं मरवा देंगे राहुल सर। तो मैं कहा नहीं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। और आपको जबरदस्ती जमानत देने के लिए ना केवल पुलिस वाले विरोध कर रहे थे, घर वाले भी कर रहे थे? घर में मेरे जीजा जी मेरे साथ आए थे, उन्होंने भी बोला था कि ले ओ जमानत। तो मेरे पास फोन नहीं होता, मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि जमानत नहीं लेनी। कहाँ से पूछते हैं? आपके यहाँ से मेरे को, यानी कि एक कॉल पे मेरे तक सिर्फ खबर आ जाती है, कमल जी यानी जो जिसके केस में मैं जाता हूँ उस केस में वो चीज तो होती है। आमतौर पे धारणा ये है कि जमानत लेने से केस से फ्री होते हैं या कम से कम एक राहत मिल जाती है। तो ये कैसे समझाओगे आप लोगों को? जब ये जानना चाहते हैं कि ये तो सवाल ही खड़ा हो गया, हाँ अभी जी। जिसने भी सुना होगा उनके लिए सवाल खड़ा हो गया कि आदमी पुलिस स्टेशन पे बैठा है, उसको मारा जा रहा है और उसके बावजूद है ना वो जमानत नहीं लेना चाह रहा, तो इसका क्या मतलब? देखो, उस समय तो मुझे इस चीज का पता नहीं था कि जमानत लेनी है कि नहीं लेनी, बट मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे कि हाँ भी जमानत नहीं लेनी। उस समय मैं कस्टडी में था इनके। हम्म, तो जब मैं कस्टडी में हूँ पुलिस वालों की, तो मेरे को तो इतना पता है कि सर के भरोसे मैंने बोल दिया कि हाँ भी नहीं लेनी, तो मेरे को नहीं लेनी, क्योंकि मुझे इतना पता था मैंने क्राइम नहीं किया है। हम्म, और दूसरा, सर का ये इतना सपोर्ट था कि वो कनेक्ट थे, कहीं ना कहीं उन तक खबर पहुंच चुकी थी। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अगर सर ने बोला है तो कुछ सोच के बोला क्या होगा। उन्होंने पुलिस वालों के टाइम पे आपको सपोर्ट किया है? हम भी भाग छूटे पुलिस वालों के पकड़ में आपके आते? नहीं, उसके बाद तो मेरे ख्याल से आपने सबको छोड़ के मेरे को ही प्रेफरेंस दी होगी उस समय, और लास्ट में आने के बाद जैसे ही मैं बाहर आता हूँ सर से मेरी पुलिस बात वालों के होती है। साथ मेरा व्यवहार, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ था आपके केस के अंदर? हाँ जी। हम्म, ये कमल जी के फोन से ही आपकी बात हुई थी, वो सारी एविडेंस मेरे को बाद में मिलते हैं। जिस टाइम पर मैं अंदर होता हूँ मुझे कुछ नहीं पता होता, हम्म। बाहर आने के बाद आपकी पूरी क्या इन्वॉल्व। पुलिस वालों ने मेरे फोन के बाद आपके साथ ज्यादा जाती की या नहीं, कुछ? उसके बाद तो वो एकदम ही शांत हो गए थे, मेरे को यानी रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को कह रहे हैं दस्तार, मेरी दस्तार तक उन्होंने खोल दी थी। तो वो दस्तार चीज जो जनरली पग होती है सिख लोगों में, जो, सरदार लोगों में, यही पग। पग जो है वो पुलिस वालों ने खोल दी थी। तो जाति का शिकार हर कोई होता है। दोस्तों ये मत सोचिए कि आप कभी भी पुलिस कस्टडी में चले जाएं और आपको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो विरोध पूरा कीजिए। इन्होंने पूरा पुरजोर विरोध किया और वो एविडेंसेस आपके पास बने। हाँ जी। और अब उसके आगे तक की बात बताइए फिर क्या हुआ? तो पुलिस वालों का जो माहौल है वो आपके खिलाफ गया, पुलिस वालों ने आपके खिलाफ माहौल बनाया। जब वापस सीएम विंडो से आपका जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर आया, तो वो क्रमवार आप पूरी बात को समझाइए। वो जो अप्स एंड डाउन्स बार बार आपने फेस किए उनको कैसे आपने डिफेंड किया? देखिए, यहाँ जब ये इस तरह की बातें होती है ना, तो ये लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। यही सबसे डरावना सच है आज के टाइम के समाज का, कि जब इस तरह से पुलिस आपके साथ कुछ कर रही होती है, कुछ करना होता है, तो अगर ये अनुभव यहाँ पे शेयर होता है, सच्चे केस में हर मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, आप भी मानते हैं? बिल्कुल। पर जब हमने कुछ नहीं किया है तो फिर हमें डटे रहना चाहिए। तो आपके साथ क्या हुआ वो अनुभव बताइए फिर। तो सीएम विंडो की कंप्लेंट चल रही थी, उसके रिगार्डिंग मेरे पास एएसआई का फोन आता है। वो मेरे को फोन पर धमकी दे के बुला रहा होता है कि तू थाने आए, आप थाने आए। वो 4-5 बार रिपीट करता है, और मैंने कहा मैंने सर आपको एविडेंस दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है।
कुछ भी नहीं है इसमें, तो जीरो है तेरा एविडेंस, ये बोला सारे। आपको? हाँ, एविडेंस को नकारते हैं, मेडिकल मेडिकल भी जीरो है, हर चीज को उसने जीरो बोल दिया। तो मैंने उसी आईओ के खिलाफ, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग हो गई थी, जो फोन पे बात हुई, मैंने सीएम विंडो पे उसके खिलाफ भी डाल दिया कि वो मेरे को धमका रहा है और मेरे को जबरदस्ती थाने में बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाती है, एक और नया आईओ अपॉइंट होता है उसके केस में। वो भी मेरे को, यानी कि कोई कॉल नहीं आ रहा। एक बार तो उन्होंने मैटर को इस तरीके से घुमा दिया कि कोई एविडेंस नहीं है, सब कुछ झूठा पाया गया है, ये केस ही खराब है। यानी कि इन्होंने झूठा केस, यानी कि एक केस जो बनाया है ये बेसलेस है। मैंने उसी के ऊपर दोबारा से टिप्पणी की कि बेसलेस आप बोल रहे हो, एविडेंस को क्यों नहीं देखा जा रहा? वहां के जो पुलिस वाले हैं वही बयान दे रहे हैं और कोई भी नहीं है उसके अंदर, मेरे को इंक्लूड नहीं किया जा आपको रहा। बार बार थाने भी बुलाने का जोर दिया जा रहा था, तो आप क्यों नहीं जा रहे थे थाने? आपने उनको क्या कहा? कि मेरे को जिस थाने में मारा पीटा गया है या जहां पर मेरे साथ गलत किया गया, आप उसी थाने में बुला के मेरे साथ और मारपीट करना चाहते हो या कुछ और षड्यंत्र आप रचना चाह रहे हो? मैं तो सीधा उनको ये बात बोली थी। आप मजबूर क्या, मतलब उन्हें क्या इस बात के लिए चाह रहे थे कि मतलब आप क्या चाह रहे थे कि वो क्या करें आपके लिए? आप क्या करवाना चाह रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे थे थाने? फिर क्या ऑप्शन क्या दे रहे थे उन्हें? मैंने ऑप्शन ये दिया था कि आप मेरे प्लेस पर आ जाओ, या जो सेफ लोकेशन है मेरे लिए, मैं आपको वहां बुला रहा हूँ, आप वहां आके मेरी कंप्लेंट लो। उनका जो क्या रिएक्शन था उस बात पे? मतलब वो रियल रिएक्शन बताओ। वो आना चाह रहे थे, नहीं आना चाह रहे थे? वो मूड पे तो नहीं थे, लेकिन थकार के एक बार विशाल जो आए थे, उन्होंने ऐसे ही नहीं, उसने फिर मेरे पास तो कैमरे शॉप पर लगे हुए, तो मैंने उसके अंदर उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह की। फिर भी उसने क्या किया, क्वेश्चन आंसर में बयान किए। उसमें वो क्वेश्चन पूछे जो उनको बचा सकते थे, जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मारा गया, ये क्वेश्चन डालो, वो क्वेश्चन उसने नहीं डाला, आधे मतलब अधूरे। जो आपकी हकीकत है उसको आने ही नहीं दिया। हाँ, पहले से उनकी प्री डिसाइडेड मूड पर उन्होंने कुछ जो है क्वेश्चन क्वेश्चंस जो बनाए प्रिपरेशन उस, हाँ, प्रिपरेशन करके लाए थे, उसमें गोलमोल करके आपको घुमाने की बस कोशिश की। उसी में घुमा के क्वेश्चंस को अपनी तरीके से लिख के। मतलब आपके मुद्दे पे नहीं आने दिया हाँ आपको। जी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने उसी को रिपोर्ट का आधार बनाया कि ये और कहीं साइन नहीं करना चाहता है, इसलिए इस केस को खत्म कर दिया जाए। आज 6 महीने उसको हो गया, आई थिंक उसके छः। बाद आपने वापस कुछ कोशिश की? हाँ, मैंने उसी में ही मैटर चल रहा है अब। डीए साहब, एडीए जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, हम्म, उनके पास मेरा केस पहुंच चुका है, जो डिस्ट्रिक्ट के मेन हो गए। हम्म। तो उन्होंने फिर इस बात को सुना, उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए हैं। आईओ जो मेरा, नए आयु साहब जो आपके हाँ, बदल हुए, उसके बाद एक जो पुराना आईओ था उसको भी चेंज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए। ये शायद तो वहां से सीएम विंडो से हाँ, भी हाँ ऑर्डर जी, आया था। सीएम विंडो की वहां से तरफ से। मुझे बताया था इस हाँ बारे में। जी। ठीक है। तो वहां पर अभी चल ही रहा है मैटर, लेकिन पुलिस वालों की ये हालत है कि नया आए हो तो ये कह रहा है कि मैं आपको थाने नहीं बुलाऊंगा, वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है। और हमें तो अच्छा ही लग रहा था कि पुलिस वाले भी डरते हैं किसी से, नहीं तो हमें तो ये था कि पुलिस वालों के आगे हम लोग डर रहे होते हैं, आम पब्लिक डर रही होती है। मतलब दोस्तों, ये जो किस्सा है ना, इनका इससे लेना, इनके केस से कोई लेना देना नहीं है। किसी की मदद करने के लिए कोर्ट में गए थे और उनको गाइड कर रहे थे कोर्ट में। मीनवाइल इन पे वहां पर काफी लोगों ने हमला किया। कोर्ट के अंदर भी बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद इनको बकायदा इनके कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए। उसके बाद इनको पुलिस स्टेशन जबरन लेके गया, जबकि कोई ऑर्डर नहीं था उनके पास, पुलिस वालों के पास। तो ये इन्होंने उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन खुलवा रखी। इसका फायदा ये हो रहा है कि जिस मित्र के लिए, भाई के लिए गए थे, आज उसको भी अपने केस में, क्योंकि ये हुआ इस तरह से था कि मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं थे उस जगह जाने के। इन दोनों ने मिलकर सोचा कि अब हम थोड़ा बहुत तो समझ ही चुके हैं, हम जाके कुछ करेंगे। वो कैमरे के उधर ही खड़ा। तो वो जो मैटर है, वो उसमें क्या है कि उस सारे मैटर के अंदर यही हुआ कि ये जो सारा ऑप्शन था, ये मेरी तरफ से विरोध था। बकायदा मैंने 2 दिन तक बकायदा मना कर दिया था कि ये अभी आपको कोई स्टेप नहीं लेना है। पर इन्हें लगा कि आदमी इमोशनल होता है, आदमी इमोशंस का पुतला है। एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे की मदद करने का मन करता है, अच्छी सोच है। पर कभी कभी क्या होता है, हमें इमोशनल डिसीजन नहीं लेने चाहिए कोर्ट के अंदर। ये यहाँ से आप एक छोटी सी इनपुट ये भी ले सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनल होने के बाद डर जाना चाहिए। उसके बाद दोनों ने जम के मेहनत करी। दोनों ने जम के इसके अंदर अपने रिजल्ट्स लाने की कोशिश की। आज उस बंदे का भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। आज जो बंदा कोर्ट के नाम से डरता था, इनकी मेहनत समझ लीजिए, इनका सपोर्ट समझ लीजिए, उनका इनको सपोर्ट समझ लीजिए, तो आज वो जो चीज़ें हैं ना, अब कुछ अलग तरीके से कलर लेके आ रही हैं, रिजल्ट्स आते हैं। पर ये बात बिल्कुल मत सोचिए कि रिजल्ट इस वजह से आते हैं कि आपके पास नॉलेज है। नॉलेज तो आप यूट्यूब पे सब जगह देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी देखते हैं, कहीं और भी देखते हैं। ज़रूरी है कि आपके अंदर का जो भगवान है ना, वो आपके अंदर के इंसान को जगाए।
इंसान बहुत दबा हुआ है, कुचला हुआ है, कानून व्यवस्था को लेके खौफ रखता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कानून व्यवस्था को चला रहे हैं वो आपके साथ अगर गलत करेंगे, अगर वो आपके साथ गलत करेंगे तो वो आपके साथ गलत कर सकते हैं। ये आपकी सोच है, ये उनकी सोच नहीं है, ये आपकी सोच है और उस सोच से वो खेल खेला जाता है। मेरे हिसाब से शायद यही हाँ जी। है ना? आपका मानना ठीक है, मतलब ये बात ही है। तो इन्होंने उस एग्जाम्पल को सेट करके बताया कि आप थोड़ा-सा विरोध कीजिए क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे थे। यही सिर्फ़ आपको सिखाना है, ठीक है? मुद्दे की बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस वक़्त आपको देख रहा है, हाँ जी। तो क्या आपको लगता है वो जब इस वीडियो को देख कर जाए, तो क्या आपको लगता है कि उसे जो क्योंकि लगभग आप लोगों के केसेस सब सेम है, हाँ सेक्शन जी। सब सेम है, ठीक है? आपके माहौल जो है आस-पास के वो सब कुछ वैसा ही है, ठीक है? उनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है, कुछ आपका कम हो रहा होगा, उनका ज़्यादा हो रहा होगा, कुछ ज़्यादा आपका होगा, कुछ कम उनका होगा। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब ऐसा क्या वो व्यवस्था है, ऐसी क्या वो सोच है, जिसके थ्रू वो जा सकते हैं और आराम से अपने केसेस के अंदर। दोस्तों, इसी बीच ये रिकॉर्डिंग होने के कुछ दिन बाद ही हमारे पास एक अलग तरीके से कॉल आया गुरप्रीत के लिए, पुलिस वालों की तरफ से माफ़ी मांगी गई। मैं उस ऑडियो टेप को भी यहाँ चला रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। इसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद के एक्सपीरियंसेस आप सुन सकते हैं। पर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही, जैसा कि हम वीडियो में भी बता रहे हैं, कि पुलिस वाले काफ़ी हद तक बैकफुट पे प्ले करने लग गए थे और उसकी एक सफलता का एक ऑडियो बाद में इस वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसे सुनें, बाकी फिर वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। हेलो, कमल भैया, शक्ति बोल रहा हूँ। हाँ जी भैया। राम राम। मैं कहा गली की कलेक्शन कर रहे थे, मैं कहा कुछ पैसे करा देते। अच्छा, कराता हूँ भैया, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। मैं आपको फोन पे नंबर है ना इस पे आपका? मेरा 98 वाला है आपके। ठीक है, मैं आपसे बात करके ना अभी शाम को कराता हूँ। ठीक है बड़े भैया। अच्छा सुनो, हाँ जी। मेरे पास सेक्टर 12 से चौकी से फोन आया था उस दिन। अच्छा। कोई क्लेश हुआ होगा। हाँ। वो कह रहा यार भाई कॉम्प्रोमाइज करा दे। मैं कहा किस चीज की कॉम्प्रोमाइज करा दूं? किसी भी सुनो भाई, मैंने मना कर दिया। मैं कहा भैया मेरा मैटर नहीं है, मैं क्यों बोलूं बीच में। हाँ। तो कह रहा यार कोई कमल हसीजा है, वो सदागी की तारीख पे, हर तारीख पे वो खुद आता है। हाँ। मैं कहा भैया वो दोनों एक दूसरे की तारीख पे जाते हैं और ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं कहा वो खुद अपना केस लड़ रहे हैं। मैं कहा उसमें तो कोई बोल नहीं सकता। मैं भूपेश जैसे को उन्होंने नीचे कर रखा अपने। कह रहा सरदार जी यार कोई काम यार कर। उसने हमारी रिकॉर्डिंग कर ली, गाली दी थी मैंने, उसने हमारी रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ। और वाह यार हमारे को तो लोड़े लग गए हैं, ऐसे बोल रहा। कह रहा है हमारे लोड़े लग गए हैं कि तुम्हारी जान फटी पड़ी है। नहीं तो एक की तो नौकरी खानी है, शाख खानी की तो नौकरी खानी है। मैं कह तो रहा हूँ। वो कह रहा यार माफी मांग लूंगा, जो बोलेगा कर लूंगा। ना माफी का भी कोई सवाल ही नहीं। तो मैंने फोन ही नहीं, मैंने बोला भैया मैं इस मैटर में नहीं पड़ता। अब उसको मेरा नंबर किसने दिया मुझे नहीं पता। काले भैया ने दिया होगा, मुझे नहीं पता। मेरे पास फोन आया, काले भैया के पास भी आया है। अच्छा हाँ। तो मैंने कहा भैया मैं इस मैटर में नहीं पड़ता, ना मेरा मैटर है। हाँ। मैं कहा वो भैया अपना केस खुद लड़ रहे हैं इस टाइम। कह रहा यार हमने तो कुछ कहा ही नहीं, वहाँ ने हमें और उल्टा दिखाई, हमने गाली दे दी, हमारे को उसने लात मारी है, कुछ मारी। मैं कहा भैया वो मैटर तुम जानो, मैं नहीं पड़ता इस मैटर में। वो तो हम बताएंगे ना किसने क्या मारा। हाँ, उसकी इतनी फटी पड़ी थी भैया, जो उसकी आवाज से लग रहा था ना मेरे को। मैंने बोला उसकी ही नहीं भैया, जिस जज ने मेरे ऊपर भी केस कर रखा है पता है, मुझे पता है, मैंने भी यही बोला था। मैंने मेरे ऊपर केस चला रखा, उसकी भी फाड़ रखी है अच्छी तरह। हाँ, मैंने यही बोला। मैं कहा भैया इस टाइम उन्होंने खुद अपनी लॉ कोड कर रहे हैं। बोल के आए हम तो बकायदा। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मजिस्ट्रेट से मीटिंग थी ना अभी हमारी। हाँ जी हाँ जी। अब बकायदा उसको सामने बिठा के उसके सामने फ्रंट पे बोल के आए हैं कि भैया तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग दे के आए बकायदा उनको। भैया मैं कहता हूँ नंबर 1 पे चल रहे हैं। वकीलों की भी फाड़ रखी है। इसकी भूपेश जोशी की तो मैंने फाड़ दी है। पता है मुझे भैया, मुझे पता है, मैं सारी कहानी जान दूँ। चलो बढ़िया यार, भगवान फेवर सही रखे आपका। भैया सीधी सी बात पता क्या है, नीयत साफ हो ना तो सितारे भी, गर्दिश के सितारे भी बुलंदी के साथ देते हैं। बिल्कुल जाए। वो मुझे कहने लगे कि यार वो सरदार से बात कर। मैं कहा भैया मैं किसी से भी नहीं करूंगा, मेरा कोई मैटर ही नहीं है, मैं मैटर में नहीं पड़ता। मैं अपने काम धंधे से परेशान पड़ा हूँ बहन, जो कल के तुम्हारे चक्करों में मेरे को तरीकों पे बुलाओगे, मैंने मना ही कर दिया साहब।
भैया दरअसल गलत उन्होंने किया है पहले शुरू में मेरे बिल्कुल साथ, और भैया, मेरे मेरे को साथ समझ। उसके साथ लपेटा है गुरप्रीत को। हाँ पता है मुझे। ठीक है, एविडेंस सारे मैंने क्रिएट किए हुए हैं, हम्म सबूत मेरे पास है, सारे मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, सबूत मैंने बनाए हुए हैं। हाँ मैं समझ गया भैया, मैं सारी बात समझ गया था। मेरे को पता जब उनकी फटी तब मेरे पास फोन आया किसी के थ्रू, वो भी नंबर दिया किसी ने मेरा, मैं समझ गया था। अरे उस टाइम भी कल तो चेंज कीजिए। चलो बढ़िया, बेस्ट लक भैया। ठीक है भैया। अभी मेरी बात को क्लियर समझो, मैं ये सवाल मेरे नहीं पूछ रहा, ठीक है, ये सवाल उस आदमी के लिए पूछ रहा हूँ जिस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। वो आदमी ये जानना चाहता है कि आखिर क्या है वो उम्मीद, क्या है जिसके ऊपर लड़ा जा सकता है, वो डर खत्म करने की वो आखिर चेष्टा क्या है, आखिर वो कोशिशें क्या हैं कि हम ये सोचें कि हम लड़ेंगे तो हमारे लिए एटलीस्ट ये है कि जीत भी पक्की है और हमारा खौफ जो है वो एक पॉइंट से निकल सकता है। वो क्या क्या हो सकता है? अब उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लॉ का ही उठा लेता हूँ। जैसे हमारी मेंटेनेंस केस है, तो उसमें 2 महीने का है कि 60 डेज के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना है। कानून के अंदर लिखा हुआ है, सबको पता है, लेकिन हम यूज नहीं करते, ना जज करता है ना वकील करने देता है, कि जज के पास टाइम नहीं है, ये सब कुछ बोला जाता है। आप उसके केसेस लिए भी भरे पड़े हैं कोर्ट्स के अंदर, तो शायद सांस ही नहीं आती जज साहब को। तो आपको क्या लेना देना कि केसेस कितने हैं, आप तो ये देखो कि आपको बाहर कब निकलना है। मतलब मेरा केस इंपॉर्टेंट हाँ जी, बाकियों का केस कैसा है क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरा केस ऐसा है। अब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे ना, तो उसके लिए सबसे मेन चीज है कि आप वो 60 दिन वाला क्लोज जज के सामने रख दो। डोमेस्टिक वायलेंस का है। लोअर हाँ जी, कोर्ट में बात नहीं समझ में आई, आपने उठा के रिजेक्शन मार दिया तो उस दिन दुनिया का अंत हो गया। नहीं फिर उसके लिए अपील पे जा सकते हो, एक अपील में नहीं आता दूसरी पर अपील फिर नहीं, मैं एक ऑडियंस की तरफ से एक फिर सवाल पूछता हूँ, मैं अपील में चला जाता हूँ तो बड़ी कोर्ट में तो खर्चे बहुत ज्यादा हैं, वहां तो शायद हो सकता है यहाँ बात नहीं सुनी जा रही तो वहां भी नहीं सुनी जाएगी। तो फिर मेरा वापस घूम के वहीं पर ही आता है कि आप खुद फाइट करो ये उसके फाइट तो लिए। वो कर रहे हैं, तो क्या वहां जाने से चीजें ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, ऊपर जाने में ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं? वहां पर सॉफ्ट है, नीचे में थोड़ा ही सेक्शन कोर्ट तक गए हो भी, तो वहां पर उन्होंने मेरी बात को सुना है। हम्म। तो जब आप वहां पर एक पिटिशन, बार एक बार आपका वहां पर भी आपको लगा कि एक हाँ बार जी, ग्रोथ तो दिखा आपको, और फिर आपने क्या किया, आपका रिएक्शन क्या था वो ग्रोथ देखने के बाद भी? मेरी भी वॉइस तो इसी चेंज हो गई थी, लेकिन उसके बाद उस जज ने मेरी बात सुनी, हम्म। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ भी नेक्स्ट डेट पे वो मेरी बात सुनेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपने डर को ओवरकम करो, हाँ जी, फिर आगे से जहां से रोका जा रहा है उस विरोध के आगे अपनी बात फिर वापस रखो, तो विरोध कम हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। देखो, एक कोर्स से इतना फर्क आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आप प्योर हार्टेडली हाँ जी, बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर अभी आपको बहुत सिंसियरली देख रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि लोगों के लिए बहुत विचित्र चीज़ है, जैसे कि आपके लिए भी है। तो एक कोर्स से क्या इतना फ़र्क पड़ सकता है जो हम लोग अभी आपके साथ कर रहे हैं कोशिशें? मेरे को तो, मेरा तो केस में तो मेरे को तो पड़ा ही है, और मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ मैं किसी के साथ बात करने में डरता था, आज मैं ओपनली बात कर सकता हूँ। और मेन जो हमारे को समाज का डर है, या फिर हमें ये होता है कि हम सही भी होते हैं ना यार, समाज क्या सोचेगा, यार पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों से कौन पंगे लेता है, जज के आगे तो मुंह ही नहीं खोलना, ये सारी बातें हमें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। एक आम आदमी आपसे क्या सीख कर जाए कि एक बीज होता है खौफ का, एक बीज होता है बेखौफ का। आपसे क्या सीख के जाए वो आदमी, क्या उम्मीद लेकर जाए कि भाई आपने आज तक ऐसा क्या किया है कि इनको आप यहाँ पर कुछ ऐसा बताना, ऐसा दिख रहा है कि केस में आप खुश हैं, आपका इंटरव्यू देखकर नहीं लग रहा कि आपने इतना सब कुछ भुगत लिया। तो वो सब चीजें जो है वो अंदाज क्या मिल रहा है, वो क्या ऐसी कला आ गई है कि अब आपको ये सब चीजें तसल्ली दे रही है? जो मैंने अभी तक सीखा है कोर्स में, हम्म। तो उसमें एक तो आप जो हो ना, वही आप रिप्रेजेंट कर दो कोर्ट के अंदर इन रिटर्न। आपके साथ जो घटना घटी है वो दिखा दो, अपने एविडेंस जितनी जल्दी आप दे दोगे कोर्ट को, वो बेनिफिशियल है। और अगर आपको लगता है ना कि आपके खिलाफ ही सब कुछ जा रहा है, तो उसको इंजॉय इस वे में कर जाओ कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम्म। उसके बाद अगर रिजल्ट लोअर कोर्ट नहीं दे रहा, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहता, अपील पे चले जाओ।
हाई कोर्ट जाओ, वहां पर भी अगर आप पुरानी सारी कोर्ट की कमियां दिखाओगे ना तो वो आपकी बात सुनेगा। तो कई लोगों को लगता है हाई कोर्ट महंगा है, बहुत महंगा है, वहाँ बहुत समस्याएं हैं। आपके समस्या तो सामने आपके और भी जीवन लोग में जा भी रहे है, हैं। जीना छोड़ दे। हम्म, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, समस्या हर जगह पर है। जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे तब तक आप आगे उसमें, एक फेस करने के बाद जब आपको उसमें सफल होगे ना, उसकी खुशी बहुत होती है। तो वही चीज है कि जितनी हमने प्रॉब्लम फेस किया ना आज, उतने ही ज्यादा हम रिलैक्स और खुश हैं। ठीक है, मतलब आपके अलावा कुछ लोग और भी हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो आपके लिए एक मोटिवेशन तो होगा हाँ इन जी, लोगों से कि कि मेरा मेरा भी दिल करता है कि मैं भी हाई कोर्ट जाऊं या सुप्रीम कोर्ट तक अच्छा जाऊं। ये भी करता है, पहली बार पता लगा। अच्छा, उससे क्या फायदा? उससे फायदा ये है कि आपको लगता है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा फिल्ट्रेशन हो जाता हाँ है। जी। ठीक है, मुद्दा ये है दोस्तों कि आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, थोड़ी एक्यूरेसी के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। एक्यूरेसी का मतलब जो बात आप कहना चाहते हैं वो वैसी की वैसी ही आपकी ड्राफ्टिंग्स में दिखनी चाहिए। अगर वो ड्राफ्टिंग्स में नहीं है तो आप फंस रहे हैं, फंस क्या रहे हैं बल्कि खुद को फंसा रहे हैं। तो सब कुछ कोर्ट को बताने की उत्सुकता मत रखिए, सही तरीके से कोर्ट को बताना जरूरी है। ये एक मादा है। रोहित, हाँ जी। आपने मेरा यहाँ पर आकर अपना जो इंटरव्यू दिया और मेरे साथ आपके जैसे काफ़ी लोगों का हौसला बढ़ाया, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या है ना, बहुत मतलब एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं गुरप्रीत को बहुत टाइम से इंटरव्यू करना चाह रहा था, ये मेरी चाहत थी। बाकी इससे पहले जब दीपक जो आए थे उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि सर आप इंटरव्यू नहीं लेते, बताइए लोगों को क्या होता है। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, ये भी फोर्स कर रहे थे, पर इनका इंटरव्यू लाना इसलिए ज़रूरी हो रहा था कि देखिए इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करता है, मगर आपके सामने एक हंसता हुआ चेहरा है, आपके सामने खुशमिजाज आदमी बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ज़िंदगी खत्म हो जाती है। ज़िंदगी तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप अपराधी नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया। अपराधी मानकर अगर आप अपने आप को ज़िंदगी जी रहे हैं तो फिर तो आपने ज़िंदगी खत्म नहीं की, मौत के वक्त पे चल रही, अंदर से मरे हुए आदमी की बात होगी। डरिए मत, चीज़ें अच्छी होती हैं, दुनिया बहुत खूबसूरत है। और ये एक डायलॉग ही है कि है ना, जो आदमी मुकाबला करता है उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि रास्ते आसान हो जाते हैं। रास्ते उसी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं जो मुकाबला करता है, जो असल में उसके खिलाफ चलता है, जो धारा के विपरीत बहता है, जो अगेंस्ट विंड जाता है कि तूफान इस तरफ से आ रहा है उसी की तरफ जा रहा है। तो क्योंकि सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जोग्राफिकली कि अगर आप समझें तो जब तूफान जो होता है वो अपने पीछे शांति छोड़ता हो जाता है, आप शांति की तलाश में ज़्यादा तूफान के उल्टे चलिए, तूफान को पीछे पीछे और खुद को आगे आगे क्यों बढ़ा। जितना आगे भागेंगे तूफान तो उसी डायरेक्शन में आपके पीछे पीछे जाएगा। तो आप उल्टे जाइए जिससे कि थोड़ी देर तूफान झेलना पड़े, एक एक्सट्रीम पे तूफान दिखेगा उसके बाद पीछे शांति मिलेगी। तो वही ये लोग कर रहे हैं। आपने गुरप्रीत का एक अनुभव सुना, ज़रूरी चीज़ ये है कि आज ये बंदा आपको क्या सिखा के जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है नॉलेज, पर एक चीज़ ज़रूरी है कि हौसला। हौसला ही प्रतीक होता है एक अच्छे विनर का। अगर हौसला ही नहीं है तो क्या हथियार दे दो, क्या आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? बिल्कुल। यहाँ पर एक आम आदमी से आपने इंटरव्यू सुना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, जो आपकी उत्सुकताएँ थी, मैंने बहुत कोशिश की कि जो आपके मन की बात है वो इन तक पहुँचाऊँ और इनसे सवाल लेकर आप तक वापस इनका कोई बेहतरीन जवाब मिल सके, क्योंकि आप में से कोई एक है, भीड़ का ही कोई हिस्सा रहा है। मगर आज आपको शायद लग रहा होगा कि इस बंदे ने बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े, बिल्कुल। परेशानियाँ भी देखी हैं, सब कई बार पीछे हटने का मन भी हुआ होगा। कई बार हुआ है, लेकिन बस ये है कि अंदर से हिम्मत ये थी कि मेरे को बस झूठे केस में आगे तो बढ़ना है। हुँ। जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक मेरे को मरना नहीं है, यानी कि लड़ते रहना है इस केस में। क्या एक वक़्त ऐसा भी आया है किसी दिन किसी रात बैठ के सोचा है सब कुछ छोड़ दो यार, बहुत हो गया? कई बार आया था, 1-2 बार, मोस्टली 1-2 बार ही आया, ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि 2 मुझे बार पार्टी में पर्सन केस हाँ, हुआ है। कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, फिर आता है कि नहीं, अगर मैं आज चूक गया ना, तो मेरी आने वाली पुश्तें इस चीज़ को भोगेंगी। अगर आज मैंने लड़ाई कर ली तो झूठे केस मैं खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आग लगी है जंगल में तो एक चींटी की बूंद की तरह मैं पानी दे रहा हूँ, हुँ, उधर मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैंने हुँ, मेहनत कोशिश तो की झूठ के खिलाफ। ठीक है। आपको हौसलों पे काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। आपके जो अंदर के करेजेस हैं उनको जगाना पड़ेगा। बहुत कुछ भुगताया जाता है, सही सिस्टम नहीं पता होता, सही प्रोसेस नहीं पता होता, पता कीजिए, खोदिए, थोड़ा रिसर्च ज़्यादा कर लीजिए, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सुनने में थोड़ा-सा ऊपरी-ऊपरी बातें लग रही हैं, पर क्या होता है कि ये चीज़ें ना
प्रैक्टिकली जब करते हैं तो तैयारी आपकी पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने प्रॉब्लम आए तब आपको लगे कि अब मुझे नॉलेज इकट्ठी करनी है, अब मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो हमारे पास यही प्लस पॉइंट होता है कि हम लोग यहाँ पर नॉलेज पहले दे देते हैं, तैयारी पहले दे देते हैं। फिर भी कई बार सिचुएशनल चीज़ें आ जाती हैं, तो उस टाइम अपने दिमाग को शांत रखिए और ज़्यादा बेहतर परिणामों के बारे में सोचिए। जैसे इन्होंने बताया, मुझे ज़बरन कई चीज़ें कराने की कोशिश की है, पर मैंने वहाँ पर अपने लिमिटेड की, क्योंकि ये बात मैं जानता था कि ऐसा करने से लॉ जो है वो पूरी तरह से वायलेट हो रहा है। तो आपके पास वही पावर है कि लॉ को वायलेट मत होनी चाहिए, कानून की जो है पालना आप पूरी तरह से कीजिए, कोई और करे ना करे। तो आपने मेरे को इतना अच्छा टाइम दिया, और हमारे खास तौर से मेरे लिए जो ऑडियंस दिन रात यहाँ आती है, उनके बीच में आकर आपने अपना एक अनुभव बताया, क्योंकि ऑडियंस के बीच में से कोई आदमी आकर आकर यहाँ पर अपना अनुभव बता रहा है, तो इनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं, ठीक है? आप इनके लिए एक हीरो बनकर आए। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि गुरप्रीत हमसे बाद में भी हो सकता है कि मिलें, हो सकता है अपने रिजल्ट्स के साथ, हो सकता है नहीं, मैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ और ये भी है कि हम जी। अच्छे रिजल्ट्स के साथ आपके पास मिलेंगे। एक दिन हम इनका भी एक लैंडमार्क जजमेंट आपको एक वीडियो के साथ सुनाएँगे, और हो सकता है मैं उस दिन नए वीडियो में ना हूँ, इनको ही मैं सामने बैठा हूँ और ये अपने लैंडमार्क जजमेंट के बारे में आपको बता रहा है, और ये ऐसा तय है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमने तय कर लिया है, और अगर आपने तय कर लिया तो ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मेरे को केस जीतना है। अगर या तो वो मेरे खिलाफ कर दे ऑर्डर या मेरे फेवर में करे, और खिलाफ करने का उसके पास रास्ता नहीं है, झूठा केस है, तो वही सामने वाली पार्टी ही हारेगी। मुद्दे की बात यही है दोस्तों, केस जीतने के लिए थोड़ी सी जिद चाहिए, तो जिद काफ़ी है, उससे सब कुछ आ जाता है, हौसला, नॉलेज, सब कुछ आ जाता है रिजल्ट। आपको कानून अपने आप आपकी जगह दे देगा, जहाँ पे आपको पहुँचना है। कानून को लेके मज़ाक मत समझिए। आप कई बार कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे कहते रहते हैं, काफ़ी लोगों का ये रहता है कि कानून हमारे यहाँ का बहुत खराब है, आपका क्या मानना है? जब तक कानून को पढ़ा नहीं था ना, तब तक तो ये था कि शायद जो कह रहे हैं, कही हुई बातों पे चल रहे थे, लेकिन कानून बहुत अच्छा है। अगर धार्मिक भावनाओं से उसको लिंक मत करो, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जैसे गुरुद्वारे या मंदिर में हमें ये चीज़ दिखाई जाती है ना, मंदिर है, मूर्ति की पूजा करो, गुरुद्वारा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूज लो। कई लोग रुमाला चढ़ा के आते हैं या फूल चढ़ा के आते हैं, लेकिन रास्ता आपको वहीं से मिलेगा। यानी पाखंड जो है, उसमें ना फँसें, और पाखंड से बचना है, चाहे वो कहीं का भी पाखंड हो, कानून का सेम पाखंड हो, सेम वे में ही धर्म का पाखंड, पाखंड हो। हाँ जी, सेम पाखंड आपका लॉ के अंदर चल रहा है। लॉ की जो पुस्तक है वही आपकी मेन है। उसके अलावा जो जज है वो एक मूर्त है, और वकील जो है आपके वो पुजारी हैं, जो आपको सही जगह तक पहुँचने ही नहीं देते। जब तक आप सही रास्ते पे सही जगह पे पहुँचोगे नहीं, आपको क्या पता कि लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है, या रामायण में या हमारी गीता में क्या लिखा हुआ है। जब आप सही रास्ते तक पहुँचे ही नहीं, तब तक आप बोलोगे यार लॉ तो बेकार है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लॉ के अंदर लिखा क्या है। लॉ जैसे के कि आमतौर पे होता है कि काम हो जाए तो भगवान अच्छा है, और नहीं तो नहीं तो भगवान नहीं चाहता, भगवान भगवान बुरा है। भगवान को ही लोग गालियाँ दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, भगवान कभी आपके साथ गलत नहीं चाहता, और कानून भी भगवान ही है। कानून भी आपके साथ गलत नहीं चाहता। आप भगवान तक पहुँचने के सही रास्ते को पकड़ो, या कानून तक पहुँचने के लिए सही रास्ते को पकड़ो, फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत उच्च श्रेणी का होगा। तो गुरप्रीत, बात हौसलों की है सिर्फ, कुल मिला के आपकी बात से ऑडियंस ये समझ पाई है कि बात हौसलों की है। तो आप लोग अगर महान बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि महान बनना है, तो किसी को फॉलो करने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपका रास्ता फॉलो करें, जैसे कि गुरप्रीत है। तो आप अगर आज यहाँ पर आए और हमारे ऑडियंस का हौसला बढ़ाए, तो उसके लिए मैं इनकी तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी जिम्मेदारी से इन लोगों को जितना अच्छा हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है, अपना अनुभव बताया। तो फाइनली अगर आप कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो इनको बिल्कुल बता के जाएं, कुछ भी फ्रेंडली नोट पे, ये आपके दोस्त ही हैं सब। तो मेन तो यही है, आप हिम्मत रखो और कॉन्फिडेंस हो कि आप झूठे नहीं हो, और आपके खिलाफ झूठा केस हुआ है तो वही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। मेरी स्ट्रेंथ तो वही है कि हाँ भी, एक नॉलेज तो आपको ठीक है कहीं से भी मिल रही है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक वे में लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना जरूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के आप जंग जीत नहीं पाओगे। मतलब कुल मिला के डरना नहीं है। हाँ जी। तो आप अपनी बात पे अड़े रहिए कि आप सच्चे हैं। इसके लिए आपको किसी को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बस आपको उस रास्ते की तरफ बढ़ना है जिस जिस तरफ आपका विरोध है, और वो विरोध ही आपको मजबूत बनाएगा।
तो जैसे गुरप्रीत हैं, अगली बार हम ज़रूर चाहेंगे कि ये अपने जजमेंट को हमारे बीच में आकर इसी मंच से बाकायदा अपना जजमेंट खुद ही आपको बता के जाएं, बजाय इसके कि हाँ मैं राहुल जैफ हूँ और मेरा ये जजमेंट है। वो बोरिंग स्टाइल ना हो, आपके जैसा ही कोई भाई आपके बीच में आकर ये बता के जाए, सब कुछ संभव है। क्यों गुरप्रीत? बिल्कुल, मुझे भी खुशी होगी। चलिए, आज के लिए हम लोग इस मैटर को आपके हौसले पर छोड़कर जा रहे हैं कि अगली बार आप में से कोई एक यहाँ निकल कर आकर इस मंच को दूसरों की प्रेरणा बनने के लिए इस्तेमाल करे और लोगों को इसी तरह से खुशियां और हौसला अफजाई करने के काम में ले। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।